आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आज जमकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई। यहां मेला ग्राउंड के पास दीवार निर्माण का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। आज स्थानीय लोगों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया और कई ऐतिहासिक ढांचे तोड़ दिए, जबकि निर्माण स्थल पर ईंट और सीमेंट को उठाकर फेंक दिया। देश में नीट और जी परीक्षा तय समय पर ही होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई थी। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कोरोना के खतरे का हवाला देकर परीक्षा रोकने की मांग की थी। बता दें कि जी मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट परीक्षा 13 सितंबर को होनी है और इसी के खिलाफ 11 छात्रों की तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे बाढ़ की आफत काल में वायुसेना देवदूत बनकर आई और कई लोगों की जिंदगियां बचा ली। एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए जब इस शख्स का रेस्क्यू किया गया तब जाकर किनारे खड़े लोगों की जान में जान आई। सोलह घंटे से शख्स की जिंदगी इस पेड़ पर अटकी थी और 16 घंटे से इस शख्स को देखने और इस खबर को सुनने वालों की सांसें हलक में अटकी थी। 16 घंटे तक शाख पर साक्षात यमराज से दो हाथ करने वाले इस शख्स को बचाने एयरफोर्स के देवदूत कैसे यहां पहुंचे, आइए पूरी कहानी बताते हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के खूंटा घाट के एक डैम में फंसा था एक युवक। नहाने के दौरान डैम में पानी भर जाने से फंसा था ये युवक। ज्यादा पानी बढ़ने पर इस युवक ने लिया था एक पेड़ का सहारा। पानी के तेज बहाव में स्थानीय पुलिस की कोशिश हुई बेकार। युवक को बचाने के लिए स्थानीय पुलिस ने मांगी एयरफोर्स से मदद। एयरफोर्स की टीम Mi-17 हेलीकॉप्टर लेकर आई युवक को बचाने। एयरफोर्स की टीम ने युवक को रस्सी के सहारे ऊपर खींचा। रविवार की शाम को ही इस युवक के इस डैम में फंसने की खबर रतनपुर पुलिस को मिल चुकी थी। रतनपुर पुलिस और आसपास मौजूद रेस्क्यू टीम ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कोई इस शख्स को बाहर नहीं निकाल पाया और आखिरकार एयरफोर्स के जवान देवदूत बनकर आए और इस शख्स को उफनती हुई दरिया से सकुशल बाहर निकाल कर लाए। ऐसा नहीं है इस आफत काल में दिल दहला देने वाली यह अकेली तस्वीर है। ऐसी कई तस्वीरें और हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब 2 दिन पहले आई गुजरात के वडोदरा की ये तस्वीरें देख लीजिए। मकरपुरा धनियावी रोड पर एक कार सड़क पर आए सैलाब में फंस गई थी और कार में बैठे लोग कार की छत और एक पेड़ का सहारा लिए
जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई घंटे तक ये लोग इसी तरह फंसे रहे और फिर स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम बोट से इन लोगों के रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची थी। थोड़ी सी लापरवाही या फिर बहादुरी दिखाने के चक्कर में रोज कहीं ना कहीं कुछ लोगों के प्राण पानी में फंस जाते हैं और अगर वक्त रहते देवदूतों को खबर लग गई तो फंसे हुए लोगों की जान बच जाती है, नहीं तो रोज कई लोगों की जिंदगी आसमान से बरस रही आफत में समा जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गुजरात में भारी बारिश का कहर, नवसारी में नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। देवधा डैम पर मछली मारने कुछ मछुआरे पहुंचे थे। प्रशासन ने नदी से दूर रहने की सूचना दी थी, बावजूद उसके ये मछुआरे इस बढ़े हुए जल स्तर के दौरान यहां पर मछलियां पकड़ रहे हैं। ये नवसारी की तस्वीरें जहां देवधा डैम पर कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात के पोरबंदर में बारिश का कहर मोराना और सोडाना के बीच देखने को मिला। यहां पर एक ब्रिज टूट गया। डैम के पानी के फोर्स से ये ब्रिज टूट गया। खेतों में ब्रिज टूटने की वजह से पानी घुस गया। बारिश से किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26 लाख के पार जा चुकी है और ये अब भी रोजाना 50,000 से ज्यादा की औसत से बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना होता जा रहा है मौत का आंकड़ा, जो दूसरे देशों से औसतन कम होने के बावजूद 50,000 को लांघ चुका है। देश में कोरोना रोजाना हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। महीनों बीत जाने के बावजूद संक्रमण की रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही है। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना के 57,982 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 26 लाख के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना से पीड़ित 941 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। यकीनन मौत का ये आंकड़ा बेहद डराने वाला है। हालांकि राहत की बात यह है कि जिस रफ्तार से संक्रमण हो रहा है, तकरीबन उसी रफ्तार से अब कोरोना के मरीज ठीक भी हो रहे हैं। कुल संक्रमितों में से अब तक 19,20,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब देश में कोरोना से रिकवरी का दर 72.51% पहुँच गया है। साथ ही मृत्यु का दर भी घटकर 1.92% हो गया है। आइए अब कोरोना को लेकर राज्यों की हालात के बारे में जान लेते हैं। बिहार में अब तक 1,04,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इसमें 72,500 से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 1,54,000 से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि यहां 1 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। एमपी में 45,400 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ गए और यहां कुल संक्रमितों में से 34,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। बात अगर राजस्थान की करें तो यहां 61,200 से ज्यादा लोगों को अब तक कोरोना हो चुका है और 46,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जबकि महाराष्ट्र में अब तक 5,95,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हालांकि इसमें अब तक 4,17,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन को लेकर खोज जारी है और भारत में भी कोरोना के वैक्सीन पर गंभीरता से काम हो रहा है। 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी,
बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। जिस तरह से देश और दुनिया में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि बिना वैक्सीन के ये काबू में नहीं आएगा। ऐसे में जरूरत है संक्रमण से बचे रहने की और इसके लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए बात वडोदरा में कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड रफ्तार की। वडोदरा में आज 693 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 61,989 तक पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 886 लोगों की मौत हो चुकी है। 46,652 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। इलाज के बाद 45,482 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। राजस्थान में इस वक्त 14,451 एक्टिव केस आज हुए हैं, 48 रिकवर हुए, 48 डिस्चार्ज। राज्य में सैंपलिंग 19 लाख के पार हो चुकी है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं विदेशों में पाकिस्तानियों की करतूत को कैसे मिला करारा जवाब। कैसे पाकिस्तानी भारत के खिलाफ विदेशों में नापाक चाल चलते हैं, भारत को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, लेकिन हर बार पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देता है और दुनिया के सामने बेनकाब होते हैं। देखिए कैसे जर्मनी में एक भारतीय नागरिक सैकड़ों पाकिस्तानियों पर भारी पड़ गया। अकेला ही सैकड़ों पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया। स्वतंत्रता दिवस के दिन फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी और चरमपंथी खालिस्तानी गुट के समर्थक भारत और भारत सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उसी दौरान 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद घर लौट रहे प्रशांत नाम के एक भारतीय ने पाकिस्तानियों के जुलूस के बीच तिरंगा लहराया, पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया। प्रशांत को अकेला देखकर कुछ पाकिस्तानियों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन प्रशांत पूरी निडरता के साथ पाकिस्तानियों के बीच डटे रहे और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना गया। इससे पाकिस्तानी तिलमिला उठे और उन्होंने प्रशांत पर हमला किया। उनका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस के दखल के बाद हालात सामान्य हुए। इस घटना के बाद प्रशांत ने न्यूज़ 18 से कहा कि वो ऐसे देश विरोधी ताकतों से लड़ते रहेंगे और इस मामले को भारतीय दूतावास के सामने भी उठाएंगे। मैं प्रशांत वेंगुर्लेकर, मैं यहाँ जर्मनी फ्रैंकफर्ट के पास रहता हूँ और मैं प्रोफेशन से सिविल इंजीनियर हूँ। स्वतंत्रता दिवस पे मैं गया था फ्रैंकफर्ट हमारे एम्बेसी में। वहां से लौटते हुए मैंने देखा कि हमारे ट्रेन स्टेशन के पास कुछ पाकिस्तानियों ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की है और इस प्रोटेस्ट में ये बहुत जोरों जोरों से चिल्ला के हमारे देश को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे और उल्टे सीधे कह रहे थे। तो ये मुझसे सहन नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि कम से कम इनकी एक वीडियो निकाल के पूरी दुनिया को दिखाई जाए कि इनकी करतूतें क्या है, ये बाहर के देश में भारत के खिलाफ क्या क्या करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये वीडियो निकालनी शुरू की तो एक बंदा आके मुझे उसने गाली गलौज शुरू की, उसने मुझे अभद्र शब्द कहे उसकी वीडियो निकालते हुए। उस वक्त जब उसने मुझे मेरे फोन को मारने की कोशिश की और गिराने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, तब जाके मैंने पुलिस को बुलाया। वो आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं। इस वक्त मैंने अपने पास जो देश के झंडे थे, हमारे भारतवर्ष का जो झंडा है वो हाथ में लेके लहराया मैंने और इनको मैंने पाकिस्तानियों के सामने गया मैं और उनके सामने मैंने अपने देश का झंडा लहराया रहा और यहाँ पर कोई नहीं था, मैं पूर्ण अकेला था और ये कोई प्लान नहीं था मेरा कि इनको दिखाने का, लेकिन मैं अकेला था। मैं जा रहा था अपने रास्ते से, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तब जाके मैंने इनको अपना झंडा लहराया और ये फिर बिलबिला उठे, ये पागल हो गए, ये देखते रह गए कि कैसे एक हिंदुस्तानी इन सब के खिलाफ खड़ा है अकेला और कोई डर नहीं है। मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि क्या मेरे देश के लिए मैं कहीं भी खड़ा रहने को तैयार हूं और कोई गलत नहीं है। हमारे देश के लिए हर इंसान को खड़ा रहना चाहिए, कहीं पर भी हो, आप दुनिया में कोई भी कोने में हो, आपको अपने देश के लिए खड़ा रहना चाहिए। उस वक्त मैंने उनको एक ही बात कही, बाप बाप होता है और तुम अपनी जगह पे रहो, तुम बेटे हो, तुमको पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम बाप होता है, ऐसा मैंने उनको कहा।
आप देख सकते हैं मेरे दूसरे वीडियो में, उस वक्त ये सब पागल हो गए। मैंने अपना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये भी शुरू कर दिया कहना, उतने में उन्होंने मुझ पे अटैक कर दिया। सामने से सब आए, बुढ़े लोग पाकिस्तानी फ्लैग से मुझे मारने लगे। इस वक्त पुलिस आई, पुलिस ने सबको अलग किया, मुझे भी अलग किया। तब जाके एक पाकिस्तानी ने मुझे पीछे से अटैक किया, उसने मुझे मेरा फोन छीनने की कोशिश की और तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं सतर्क था। अपने स्वतंत्रता दिवस पे कुछ नहीं करते, ये सिर्फ भारत के खिलाफ इनका मोर्चा लगा रहता है, दिन रात यही चलते रहता है। इनके साथ में कुछ खालिस्तानी भी है, वो भी इनसे मिले हुए हैं और यही करते रहते हैं ये लोग। तो हमें ये पूरे देश में दिखाना है, इनको एक्सपोज करना है। हम सीना तान के खड़े रहेंगे और जहां पर भी दुनिया में हम सीना तान के घूमेंगे। जय हिंद। और बुलेटिन में बात शहर डूबने से हुई मौत की करेंगे, जहां आज बाड़मेर में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं अजमेर में 2 लोग डूब गए, जबकि भरतपुर और बारा में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जहां बाड़मेर में 3 लोगों की मौत, फिर अजमेर में 2 युवकों की मौत हुई, भरतपुर में 1 मासूम बच्चे की मौत और बारा में 1 युवक की मौत का मामला सामने आया। और ये सब मौतों की वजह भारी बाढ़, पानी, जहां जिंदगियां डूब गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज जोधपुर गए और वहां 11 पाक हिंदू विस्थापितों की आत्महत्या के बाद मृतकों के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। दोनों नेताओं ने घटना को दुखद बताया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले देचू के तोड़ता गांव में एक ही परिवार के 11 पाक हिंदू विस्थापितों ने आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पीड़ित परिवारों ने पुलिस प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। अविनाश पांडे को हटाकर अजय माकन को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनाना एक सामान्य प्रक्रिया है, यह कहना है पीसीसी चीफ डोटासरा का। न्यूज 18 से खास बातचीत में डोटासरा ने पांडे के कार्यकाल को शानदार बताया। इस प्रभारी को बदलने के साथ ही सियासी सर्जरी भी स्टार्ट हो गई है। कांग्रेस के सत्ता और संगठन में इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। इस माहौल के बीच गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आज अपने गृह जिले और निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ मौजूद है। डोटासरा जी, सियासी सर्जरी शुरू हो गई है। सचिन पायलट ने विधानसभा के भीतर कहा था कि जो मर्ज था, जिस डॉक्टर को हमें दिखाना था दिखा दिया है, दवा दे दी गई है, तो ये सर्जरी मानी जाए? अविनाश पांडे जी को हटा के और अजय माकन को प्रदेश प्रभारी बनाया। कोई सर्जरी नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। पार्टी आलाकमान इंचार्ज के रूप में किसी को जिम्मेदारी देता है। अविनाश पांडे जी को जिम्मेदारी दी थी। 3-3.25 साल उन्होंने अच्छा काम किया, सबको साथ लेकर के चले और शानदार तरीके से सरकार बनाई। और बनाने के साथ साथ यहाँ पर सरकार में 1.5 साल से समन्वय के साथ में काम किया। अब चूंकि अजय माकन जी को आलाकमान ने जिम्मेदारी दी है, अजय माकन जी बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं। उनका जो अनुभव है केंद्र में मंत्री का है, वो चाहे स्पीकर का हो, चाहे संगठन में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का हो, उसका लाभ यहाँ के कांग्रेस जनों को, यहाँ की सरकार को और संगठन को मिलता रहेगा। पूरे घटनाक्रम के बीच आज पहली बार आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं। किस तरह की चीजें, क्या कार्यक्रम आज हाथ में लिए जाएंगे? देखिए, काफ़ी दिन से मैं फील्ड में जा नहीं पाया था, तो मैं समझता हूँ जिन लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मेरे आदरणीय कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे 3 बार उन्होंने विधानसभा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।